नमस्कार दोस्तों, जय सूर्य महाराज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी हम आप सभी के सामने लाए हैं उसे सुनकर आप अपने आंखों पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार जो घटना होने वाला है वह आपके जीवन को बदल सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि आज का यह संदेश बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपका जीवन बदलने वाला संकेत हो सकता है। यदि पिछले कई वर्षों से आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में लगातार रुकावटें आ रही हैं, मेहनत के बाद भी परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार आपको नहीं मिल रहे हैं, रिश्तों में दूरी बढ़ती जा रही है, आर्थिक दबाव बना हुआ है या मन बार बार टूटता जाता है, तो यह समय आपके लिए गहरे आत्मचिंतन का अवसर हो सकता है। ज्योतिष की अनेक मान्यताओं में राहु, मंगल और शनि के प्रभाव को संघर्ष, परिवर्तन, साहस और कर्म से जोड़ा जाता है। जब जीवन हमें बार बार एक ही प्रकार की कठिनाइयों से गुजारता है तो वह केवल हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें बदलने के लिए होता है। इसलिए आज का यह बात डर के रूप में नहीं बल्कि जागरण के रूप में सुनिए। हो सकता है कि आपको लंबे समय से ऐसा महसूस हो रहा हो कि जैसे आपकी राह में कोई अदृश्य बाधा है। हर बार जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई ना कोई परिस्थिति आपको पीछे खींच लेती है। आपने मेहनत की लेकिन श्रेय किसी और को मिला, आपने ईमानदारी दिखाई लेकिन लाभ किसी और ने उठा लिया, आपने रिश्ते निभाए लेकिन बदले में अपेक्षा मिली, आपने अपनों के लिए त्याग किया लेकिन जब आपको सहारे की आवश्यकता पड़ी तब वही लोग दूर हो गए। वैसे वक्त में यह अनुभव किसी भी व्यक्ति को भीतर से कमजोर कर सकता है। कई बार सबसे गहरा घाव विरोधी नहीं बल्कि अपने लोग देते हैं। यही कारण है कि इस समय आपके लिए सबसे बड़ा विषय आत्मसम्मान है। यदि आप लगातार दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे अपनी पहचान खो देंगे। आपने शायद अपने सपनों को टाल दिया, अपने करियर को रोका, अपनी इच्छाओं को दबाया, केवल इसीलिए कि किसी और की खुशी बची रहे। लेकिन अब समय यह पूछने का है कि आपकी अपनी खुशी कहाँ है, आपकी पहचान क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, और आपने अपने लिए आखिरी बार कब कोई निर्णय लिया था। शनि का एक गहरा संदेश माना जाता है कि वह पहले मनुष्य की परीक्षा लेता है, फिर उसे उसके कर्मों के अनुसार अवसर देता है। इसलिए यदि आपने कठिन समय देखा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपके जीवन में केवल संघर्ष ही लिखा है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि अब आपको अपने भीतर की शक्ति पहचाननी है। बहुत से लोग राहु और मंगल के प्रभाव को साहस और निर्णायक परिवर्तन की ऊर्जा से जोड़ते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, बल्कि यह कि परिस्थितियां आपको मजबूत करेगी कि आप अपने जीवन का नियंत्रण फिर से अपने हाथ में ले। जो लोग आपकी प्रगति से जलते थे, जो आपके आत्मविश्वास को तोड़ते थे, जो हर कदम पर आपको कमतर साबित करने की कोशिश करते थे, उनसे प्रभावित होकर अब और पीछे हटने का समय नहीं। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप दूसरों के व्यवहार से अधिक अपने निर्णय पर ध्यान देना शुरू करते हैं। पिछले कई वर्षों में आपने बार बार महसूस किया होगा कि अवसर आपके सामने आते आते छिन जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, आप योग्य थे जिस कामों के लिए, जिस सफलता के योग्य थे, लेकिन किसी और को पद, सम्मान या लाभ मिल गया। परिवार में भी शायद आपको वह आदर नहीं मिला जिसके आप अधिकार थे। रिश्तों में आपने अधिक दिया और बदले में कम पाया। आपने अपनों के लिए समय, पैसा, भावनाएं और सपने तक लगाए, लेकिन जब आपको सहारे की आवश्यकता पड़ी तब वही लोग दूर हो गए आपसे। यही वह अनुभव है जिसने आपके भीतर यह भावना पैदा की कि शायद आपकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि जो व्यक्ति स्वयं अपनी कीमत नहीं पहचानता, दुनिया भी उसे उसी नज़र से देखने लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर यह विश्वास जगाइए कि आप योग्य हैं, सक्षम हैं और आपके जीवन का उद्देश्य केवल दूसरों का बोझ उठाना नहीं है।
अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन्हें बहुत से लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला संकेत यह है कि आपके जीवन में ऐसे लोग प्रवेश कर सकते हैं जिनसे आपने कभी सहायता की उम्मीद नहीं की थी। कई बार पुराने संबंध कमजोर पड़ते हैं ताकि नए और अधिक उपयोगी संबंध बन सके। दूसरा संकेत यह है कि आपके पुराने प्रयासों का परिणाम अचानक सामने आ सकता है। जिस कार्य को आपने बहुत पहले शुरू किया था उसका लाभ अब दिखाई देने लगे। तीसरा संकेत यह कि घर, परिवार या रहने की व्यवस्था में कोई ऐसा परिवर्तन हो सकता है जो प्रारंभ में कठिन लगे लेकिन आगे चलकर वही आपकी शक्ति का कारण बने। चौथा संकेत आर्थिक अनुशासन का है। यदि आपने अपने संसाधनों को सही दिशा में लगाना शुरू किया तो धीरे धीरे धन की स्थिति पहले से अधिक स्थिर हो सकती है। पांचवा संकेत यह कि कोई छिपा हुआ विरोधी या ऐसा व्यक्ति जो आपके पीछे नकारात्मक बातें करता था, उनकी वास्तविकता आपके सामने आ सकती है। इस समय आपको बदला लेने की नहीं बल्कि शांत रहने की आवश्यकता है। शनि का न्याय अक्सर धैर्य के साथ जुड़ता है। छठा संकेत स्वास्थ्य संबंधित है। यदि आप तनाव कम करेंगे, नींद सुधारेंगे और नियमित दिनचर्या अपनाएंगे तो मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर सुधार संभव है। सातवां संकेत पुराने विवादों के समाधान का है। लंबे समय से अटका हुआ मामला, पारिवारिक तनाव या किसी प्रकार का विवाद धीरे धीरे स्पष्ट दिशा में बढ़ सकता है। आठवां संकेत जो कार्य लंबे समय से रुका हुआ था आपका, उनमें गति आने लगेगी। नौवां संकेत किसी बड़े निर्णय का है जहां आपको साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। और 10वां संकेत सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी अपनी पहचान बदल सकती है। लोग आपको उसी नज़र से देखना शुरू करेंगे जैसे नज़र से आप स्वयं को देखने लगेंगे। यदि आप आत्मविश्वास, अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो वही लोग जो कभी आपको नज़रअंदाज करते थे आपकी सफलता को स्वीकार करने पर मजबूर हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी है। केवल ग्रहों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। यदि आप वही पुरानी गलतियां दोहराते रहेंगे, हर किसी को खुश करना, गलत लोगों पर भरोसा करना, अपने सपनों को टालना, आत्मसम्मान की अनदेखी करना और निर्णय लेने से डरना, तो अवसर सामने आकर भी निकल सकता है। इसलिए आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लीजिए। अपने समय, धन, ऊर्जा और भावनाओं का मूल्य समझिए। जहां आपकी कदर हो वहीं अपना योगदान दीजिए। जहां केवल आपका उपयोग होता हो वहां सीमाएं तय कीजिए। अपने लक्ष्य को किसी रिश्ते, किसी डर या किसी पुराने अपराधों से छोटा मत होने दीजिए। यदि आपने आज यह निर्णय ले लिया कि अब से आप अपनी कीमत पहचानेंगे, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे और अपने सपनों के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे, तो यही आपके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत होगी। याद रखिए, ग्रह दिशा दे सकते हैं लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम आपको ही बढ़ाना होंगे। यही वह मोड़ है जहां से आपकी कहानी बदल सकती है। साथियों, अब मैं आपको इस पूरे समय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश बताने जा रहा हूं। पिछले कई वर्षों में आपने जो भी खोया उसे केवल दुर्भाग्य मानकर मत देखिए। कई बार जीवन हमें उन चीज़ों से अलग करता है जो हमारी आगे की यात्रा में बोझ बनने वाली होती है। जो लोग आपके साथ नहीं टिक पाए, जो रिश्ते टूट गए, जो अवसर हाथ से निकल गए और जिन परिस्थितियों ने आपको बार बार रोका, हो सकता है वे सब आपको एक बड़ी सीख देने के लिए आए हो। शनि का एक गहरा सिद्धांत माना जाता है कि वह पहले मनुष्य की परीक्षा लेता है, फिर उसके कर्मों के अनुसार अवसर देता है। इसलिए यदि आपने कठिन समय देखा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपके जीवन में केवल संघर्ष ही लिखा है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि अब आपको अपने भीतर की शक्ति पहचाननी है। इस राशि वालों के जीवन में एक विशेष गुण माना जाता है अंतर्ज्ञान। बहुत बार ऐसा होता है कोई घटना होने से पहले ही आपके मन में उसका संकेत आने लगता है। किसी व्यक्ति के इरादे, किसी अवसर की दिशा या किसी निर्णय का परिणाम आपको भीतर से महसूस होने लगता है। लेकिन पिछले वर्षों में तनाव, निराशा और आत्मविश्वास की कमी के कारण
आपने अपने ही अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना कम कर दिया है। अब समय है कि आप फिर से अपने भीतर की आवाज़ सुनना शुरू करें। यदि कोई रिश्ता आपको लगातार कमज़ोर कर रहा है, यदि कोई काम आपकी ऊर्जा खत्म कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति बार बार आपका विश्वास तोड़ रहा है, तो केवल आदत या डर के कारण वहाँ मत टिकिए। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका विवेक है, उसे दबाइए मत। आने वाले समय में आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो शुरुआत में कठिन लगे, लेकिन वही निर्णय आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि का कारण बनेंगे। अब एक और बात ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग जीवन भर दूसरों की अपेक्षाओं में जीते रहते हैं। वे सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या सोचेगा, समाज क्या मानेगा, लेकिन जब सफलता मिलती है तब वही लोग बदल जाते हैं जो कभी आपको रोकते थे किसी कामों में। इसलिए अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय दूसरों की राय के आधार पर मत लीजिए। आपका सपना, आपका करियर, आपकी प्रतिभा और आपका आत्मसम्मान किसी भी अस्थायी रिश्ते या डर से बड़ा होना चाहिए। यदि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले स्वयं से यह वादा कीजिए कि अब आप अपनी ऊर्जा केवल वहीं लगाएंगे जहां उसका सम्मान हो। जो लोग केवल आवश्यकता पड़ने पर आपके पास आते हैं, उनसे सावधान रहिए। जो लोग आपकी मेहनत का लाभ लेते हैं लेकिन आपके संघर्ष में साथ नहीं खड़े होते, उनसे दूरी बनाइए। और जो लोग बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ देते हैं, उनकी कद्र कीजिए। यही लोग आपके जीवन की वास्तविक संपत्ति है। अब मैं आपको 3 संकल्प दिलाना चाहता हूँ। पहला संकल्प, मैं अब अपना समय उन लोगों और उन कार्यों में लगाऊंगा जहाँ मेरी कदर हो। दूसरा संकल्प, मैं अपने धन, मेहनत और भावनाओं का उपयोग सोच समझकर करूंगा। तीसरा संकल्प, मैं अपने सपनों को किसी भी डर, अपराध बोध या एक तरफा रिश्ते से छोटा नहीं होने दूंगा। यदि आपने मन ही मन ये 3 संकल्प कर लिए तो समझिए कि आपके भीतर परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन्हें बहुत से लोग, इन राशि वाले लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। पहले संकेत यह है कि आपके जीवन में ऐसा अवसर आ सकता है जिसके बारे में आपने कुछ समय पहले सोचा था लेकिन परिस्थितियों के कारण उसे छोड़ दिया था। दूसरा संकेत यह है कि किसी पुराने प्रयास का परिणाम अब दिखाई देने लगे। तीसरा संकेत यह कि आपके परिवार में कोई ऐसा निर्णय हो सकता है जो पहले कठिन लगे लेकिन आगे चलकर लाभकारी सिद्ध हो। चौथा संकेत यह कि आर्थिक अनुशासन अपनाने से धीरे धीरे स्थिरता आने लगे। पांचवा संकेत यह कि कोई छिपी हुई बात या किसी व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार आपके सामने स्पष्ट हो जाए। इस समय आपको शांत रहकर स्थिति को समझना है। छठा संकेत यह कि यदि आप अपनी दिनचर्या सुधारते हैं, पर्याप्त विश्राम लेते हैं और मानसिक तनाव कम करते हैं तो स्वास्थ्य में सुधार संभव है। सातवां संकेत यह कि लंबे समय से अटका हुआ कोई काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आठवां संकेत यह कि किसी नए व्यक्ति या नए विचार के माध्यम से आपको प्रेरणा मिले। नौवां संकेत यह कि आपको अपने करियर, व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। और 10वां संकेत यह कि आपका आत्मविश्वास लौटने लगे। यही वह परिवर्तन है जो बाहरी परिस्थितियों से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब एक बात और समझिए, बहुत से लोग अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान इसलिए करते हैं क्योंकि वे हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। जब आप हर किसी की अपेक्षाएं पूरी करने में लगे रहते हैं तो धीरे धीरे अपने सपनों से दूर हो जाते हैं आप। इसलिए जहां सम्मान न मिले वहां बार बार स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। यह समय आपको सीमाएं तय करना सिखा रहा है। गलत लोगों पर भरोसा करना, बार बार वही गलती दोहराना और अपनी ही कीमत कम करके आंकना, ये 3 बातें आपकी प्रगति रोक सकती है। इसलिए आज से अपने निर्णय में स्पष्टता लाइए। अपने समय, धन और ऊर्जा का मूल्य समझिए। जहां आपकी कदर हो वहीं अपना योगदान दीजिए। जहां केवल आपका उपयोग होता हो वहीं दूरी बनाइए। यदि आपने आज यह निर्णय ले लिया, अब से आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे और अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेंगे, तो यही आपके नए अध्याय की शुरुआत होगी।
याद रखिए, परिवर्तन का सबसे बड़ा संकेत बाहर नहीं, भीतर दिखाई देता है। जब आपका मन बदलता है तब परिस्थितियां भी बदलने लगती है। इसलिए आज से स्वयं से यह कहिए कि मैं योग्य हूँ, मैं सक्षम हूँ और मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति रखता हूँ। यही विचार आपके भविष्य की दिशा तय करेगा। साथियों, अब मैं आपको उस मोड़ के बारे में बताना जा रहा हूँ जहाँ से इस राशि वालों का जीवन वास्तव में बदलना शुरू होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान वर्षों तक संघर्ष करता है और उसे लगता है कि उनकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे दौर आते हैं जब पहले किए गए कर्मों का परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगता है। यदि आपने ईमानदारी से मेहनत अब तक की है, यदि आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, यदि आपने अपने कर्तव्यों को निभाने की कोशिश की है आज तक, तो यह समय आपके लिए आत्मविश्वास वापस पाने का अवसर बन सकता है। सबसे पहले करियर और काम की बात करते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आने वाले समय में जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। पहले यह बोझ जैसा लगेगा, लेकिन वही जिम्मेदारी आगे चलकर पहचान का कारण बन सकती है। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन, नई नौकरी या बेहतर अवसर का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय तैयारी का है। अवसर तभी दिखाई देता है जब व्यक्ति तैयार हो। इसलिए अपनी योग्यता बढ़ाइए, नई चीजें सीखिए और पुराने डर को छोड़िए। यदि आप व्यापार करते हैं तो खर्च और लाभ दोनों पर संतुलन यह समय बनाए रखना होगा आपको। जल्दबाजी में निवेश या किसी के कहने पर पैसा लगाना उचित नहीं होगा। जो लोग छोटे व्यवसाय में हैं, उनके लिए पुराने ग्राहकों और पुराने संबंधों से लाभ मिलने की संभावना बढ़ सकती है। अब आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। आपने शायद पिछले कई वर्षों से यह महसूस किया होगा कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। घर में अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है, स्वास्थ्य पर खर्च हो जाता है या किसी और कारण से बचत नहीं हो पाती। इस समय सबसे बड़ा परिवर्तन धन कमाने से पहले धन बचाने की आदत में है। यदि आपने खर्चों पर नियंत्रण किया, अनावश्यक दिखावे से दूरी बनाई और भविष्य की योजना बनानी शुरू की, तो धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, तो धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता आ सकती है। अब रिश्तों की बात करते हैं। इस राशि वालों अक्सर दिल से रिश्ते निभाते हैं। वे सामने वालों की खुशी के लिए अपनी सुविधा तक छोड़ देते हैं। लेकिन जब रिश्ता एक तरफा हो जाए, जब केवल आप ही समझौता करते रहें, जब केवल आप ही प्रयास करते रहें, तो वह रिश्ता धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खत्म करने लगेगा। इस समय आपको यह समझना होगा कि हर रिश्ता बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं। जहाँ सम्मान हो, विश्वास हो और दोनों तरफ से प्रयास हो, वही रिश्ता टिकाऊ होता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको छोटा महसूस कराता है, आपकी सफलता से असहज होता है या आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है, तो उससे दूरी बनाना बुद्धिमानी है। अब परिवार की बात करते हैं। इस राशि वालों ने यह अनुभव किया होगा कि परिवार के भीतर भी उन्हें उतना सम्मान नहीं मिला जितना उन्होंने दूसरों को दिया। यह स्थिति बहुत पीड़ादायक होती है, लेकिन याद रखिए, सम्मान मांगने से नहीं, अपने व्यक्तिगत और कर्म से प्राप्त होता है। जब आप स्वयं को मजबूत बनाते हैं, अपने निर्णय स्पष्ट करते हैं और अपनी सीमाएं तय करते हैं, तब धीरे धीरे लोगों का व्यवहार भी बदलने लगता है। अब गुप्त शत्रु की बात करते हैं। हर विरोधी सामने से नहीं आता। कुछ लोग मुस्कुराकर भी नुकसान पहुंचाने की आपका कोशिश करते हैं। वे आपकी योजनाएं जानना चाहता है, गुप्त बातें जानना चाहता है, आपकी कमजोरी समझना चाहते हैं और अवसर मिलने पर आपका लाभ उठाना चाहते हैं। इसलिए इस समय अपनी योजनाएं हर किसी से साझा मत कीजिए। कम बोलिए, अधिक काम कीजिए। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि परिणाम आने तक धैर्य रखा जाए। अब मानसिक शक्ति की बात करते हैं। पिछले वर्षों में आपने जितना तनाव झेला है, उसने आपके भीतर संदेह पैदा कर दिया है। कई बार आपने स्वयं से पूछा होगा कि क्या मैं सच में सक्षम हूँ? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत का कोई परिणाम मिलेगा? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर अब आपको स्वयं देना है। कोई ग्रह, कोई व्यक्ति, कोई गुरु तब तक आपकी सहायता नहीं कर सकता
जब तक आप स्वयं अपने भीतर विश्वास नहीं जगाते।